पश्चिम बंगाल में जल्द ही 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी भी बंगाल में एक के बाद एक रैली कर जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही कई मुद्दों पर टीएमसी को घेर भी रहे हैं और अब टीएमसी को घेरना उन्हें भारी पड़ गया है। जिन मुद्दों पर पीएम मोदी ने टीएमसी की घेराबंदी की है, उस पर अब पार्टी ने फैक्ट चेक कर पीएम मोदी की ही पोल खोल दी है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जहां वो जनता से बीजेपी उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कई मुद्दों को लेकर वो सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर भी हैं। लेकिन टीएमसी को घेरना अब खुद पीएम मोदी को भारी पड़ गया है। टीएमसी ने पीएम मोदी के भाषणों को फैक्ट चेक कर जवाबी हमला किया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हल्दिया में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने गरीबी, विकास, कारखाने बंद होने और मजदूरों के पलायन और युवाओं के साथ विश्वासघात जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा था। और अब टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री के भाषण के 7 दावों का फैक्ट चेक जारी कर पीएम के दावों को गलत साबित करने का काम किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि चलिए पीएम के 7 दावों की पोल खोलते हैं और 7 पॉइंट रियलिटी चेक देते हैं। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई मुद्दों पर पीएम मोदी के बयान पर फैक्ट चेक किया। गरीबी और विकास के मुद्दे पर टीएमसी नेता ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन टीएमसी बंगाल को पीछे खींच रही है। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5 गुना बढ़ गया है और राज्य के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी के बंगाल में कारखाने बंद हो रहे हैं और मजदूर राज्य छोड़कर पलायन कर रहे हैं वाले बयान पर भी टीएमसी नेता ने पीएम मोदी को आईना दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि 2011 में बंगाल में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या 1,37,000 थी, जो 2025 में बढ़कर 2,50,000 हो गई, यानी 83% की बढ़ोतरी हुई। हर साल औसतन 7500 से ज्यादा नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं। अपनी हालिया रैली में पीएम मोदी ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया था और अब इस पर भी उन्हें करारा जवाब मिला है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोलकाता लगातार 4 साल तक देश का सबसे सुरक्षित शहर रहा है। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में हुई घटनाओं का जिक्र किया, जैसे पहलवानों के शोषण मामले में बीजेपी सांसद पर कार्रवाई न होना और उत्तर प्रदेश के हाथरस और उन्नाव जैसे मामले पर भी उन्होंने उल्टा बीजेपी को घेर लिया। पीएम मोदी की तरफ से टीएमसी पर युवाओं के साथ विश्वासघात करने के आरोपों पर भी सांसद ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि देश में 1/3 युवा ना तो नौकरी, ना शिक्षा और ना ही ट्रेनिंग में है। 7 में से 10 ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, लेकिन बंगाल में बेरोजगारी दर 40% कम हुई है और 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। टीएमसी नेता की फैक्ट चेक करने के बाद पीएम मोदी पर झूठ बोलने के आरोप लगने लगे हैं, जिससे पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।